हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहली वीडियो में मैंने कंप्लीट कराई थी आपको एक्सरसाइज नंबर 4.4। उसमें बताया था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजॉइंट के बारे में, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में समझना। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, इसको समझते हैं सबसे पहले। The adjoint of a square matrix A equals to Aij n into n। ठीक है, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसकी रो और कॉलम यहाँ पर क्या है, n इंटू n ही है। आपको पता है इक्वल होने वाली है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर Ij आपको रिप्रेजेंट करती है पर्टिकुलर रो या कॉलम का एलिमेंट। अब यहाँ पर ये क्या है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल Aij n इंटू एन। कैपिटल Aij क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हमने फाइंड आउट किया था कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल Aij। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय एट ADJA, ठीक है। एडजॉइंट की ये एड जे ये क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। तो समझने वाली बात ये है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको पता है इसका ऑर्डर क्या है, 3×3, 3×3 है, 2×2 है, 4×4 है। ये आपकी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू किसके होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसके A11 का कोफैक्टर निकाला, A11 कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर निकाला A12, A13 का कोफैक्टर निकाला कैपिटल A13, ठीक है। तो ये सभी आपने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। और ये किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ A। अभी इक्वल नहीं है। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपके पास आया है, ये जो मैट्रिक्स आई है आपके पास, इसका ट्रांसपोज करना है आपको। इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो आपको मिलता है ये एडजॉइंट ऑफ A होता है, ठीक है। इस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल की हेल्प से। यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 23 है। तो यहाँ पर हमको मैट्रिक्स दी गई है, 2×2 मैट्रिक्स है, 2 3 1 4। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए 2×2 मैट्रिक्स है, सिंपल देख लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सही है। अब हमको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो हम निकालते हैं कैपिटल A11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। A11 मतलब स्मॉल A112 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोफैक्टर कैपिटल A11। तो यहाँ पर कोफैक्टर क्या होने वाला है, -1 टू द पावर 1 + 1 और इनटू वैल्यू होने वाली है कौन सी, 2। आप ये वाली रो छोड़ दिए 2 के लिए और कॉलम ये छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या बचती है, 4 बचती है। आपको पता है 1 + 2 1 क्या होता है, E1 होता है। और -1 की पावर E1 सेम आपके पास +1 ही आती है। तो A11 की वैल्यू आ गई है 4। अब हम बात करते हैं A12 के लिए। A12 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 टू द पावर 1 + 2, ये ओड होने वाला है तो माइनस वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 3 के लिए ये रो ये कॉलम आप छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर 1 आती है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। A12 के लिए वैल्यू आ गई -1। अब हम बात करते हैं A21 के लिए। A21 के लिए आप देखिए ये 1 वैल्यू है, ये रो ये कॉलम आप छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या आने वाली है, -3। -3 क्यों, 2 + 1 आपके पास पावर फिर से ओड होने वाली है, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ऐसे A22 के लिए पावर सेम रहने वाली है, 2 + 2 क्या है, E1 है, तो -1 की पावर 4 सेम रहती है। लेकिन A22 के लिए वैल्यू क्या आने वाली है, ये रो और ये कॉलम आप छोड़ दीजिए, तो आपके पास ये बच जाता है। अब ये आपके पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। लेकिन ये जो एडजॉइंट ऑफ A है ये भी आपके पास नहीं है, इसका ट्रांसपोज आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 4 है, A12 -1 है, और ये -3 और ये 2 है। अब आपको करना क्या है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज आपको पता है, ये रो आपके पास ये कॉलम बन जाएगी 4 और -1, और ये रो आपके पास ये कॉलम बन जाती है -3 और 2। तो आपके पास ये क्या आ गया है, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A आ गया इसके लिए। अब इसकी मैं सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ। सिंपल ट्रिक क्या है, अगर आपको 2×2 मैट्रिक्स दी गई है, सिर्फ 2×2 मैट्रिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके पास अगर कोई 2×2 मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ A निकालना है तो सिंपली आपको करना क्या है, आप करो क्या, ये वाले जो एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल A11 और A22, इनको आप इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दो इन एलिमेंट्स को, आप क्या कर दो, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज जब आप करोगे यहाँ पर, तो A22 और A11 आ जाएगा यहाँ पर। और ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं A21 और A12, इनका आप सिर्फ साइन चेंज कर दो। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -A12
और ये -a21, यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होने वाला है। देखो जो मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था उससे बताता हूँ। इसे अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आपको करना क्या है, ये और ये आप एक्सचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो और इनका सिर्फ साइन चेंज कर दो, -3 और -1। देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये और ये सेम है, ठीक है। अब हमने बात कर लिया 2/2 के लिए। इस तरीके से हम बात करने वाले एक्सरसाइज में कि ये 3/3 के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले अब थ्योरम फर्स्ट के लिए। थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती है, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, ठीक है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है n, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर i आपकी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर कोई भी आप मैट्रिक्स किसी एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करते हो, उसके एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करते हो, या किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो, तो वो किसके इक्वल आता है, उसके डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। वेरीफाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ए मैट्रिक्स ली है 3/3, ये उसके एलिमेंट्स है a11 a12 a13 और a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए यही होता है, हमने अभी आपको बताया था पहले, a11 a21 a31, इस तरीके से आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, सिंस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एंड अदरवाइज 0। अब मैंने आपको ये पहले बताया था, जब आप कोफैक्टर्स किसी रो के या किसी कॉलम के निकालते हो और उसकी मल्टीप्लाई करते हो किससे, उसी रो या उसी कॉलम के एलिमेंट से, तो आपको मिलता है डिटरमिनेंट। अगर आप किसी दूसरी रो या दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 मिलता है, ठीक है। ये पहली वीडियो में मैंने बताया था। तो ऐसे ही जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो ये देखो इसके लिए क्या आ गया, डिटरमिनेंट, और ये सभी वैल्यूज क्या आ जाती हैं, 0। अब आप यहाँ पर ए ले सकते हो बाहर और ये क्या जाता है आपके पास, वेरीफाई हो जाता है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। और ये आपको थ्योरम याद रखनी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर ये हमारे पास देखो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है और हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला है, 2/2 मैट्रिक्स है। जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, तो क्या आता है, 1 × 8 8 - 8 0। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना है। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आप डिटरमिनेंट निकालते हो और वो क्या आता है, 0, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन 4। इसकी ऑपोजिट क्या है, आपने यहाँ पर क्या लिया, 2/2 मैट्रिक्स लिया, 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, ये -2 है, ये 0 नहीं है, ठीक है। उस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलने वाले हैं नॉन सिंगुलर। तो सिंपल सी बात है, जो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको बोलते हैं हम सिंगुलर, जिसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब ये हमने बात कर ली थी थ्योरम नंबर 1 की। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलती है, थ्योरम नंबर 2 बोलती है, अगर कोई ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होने वाली है, जिनका डिटरमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है जिनका डिटरमिनेंट, और वो सेम ऑर्डर की हैं, तो वो 2/2 3/3 की कुछ इस तरीके से हैं। तो अब हम क्या बोलते हैं, तो ए बी और बी ए, मतलब जब आप उनका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होने वाली हैं और सेम ऑर्डर की, ठीक है। अगर आपने 2/2 मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई की है 2/2 मैट्रिक्स है तो 2/2 ही मिलने वाली है। लेकिन अगर ये नॉन सिंगुलर है, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है और इसका डिटरमिनेंट भी 0 नहीं है, तो आपके पास जो इनका मल्टीप्लीकेशन होने वाला है ए बी, वो भी क्या होने वाली है, नॉट 0, ठीक है। उसका डिटरमिनेंट भी वैल्यू क्या होने वाली है, नॉट 0 होने वाली है, इक्वल टू 0 नहीं होने वाली है, ठीक है। ये थ्योरम 2 है। अब हम बात करते हैं लास्ट थ्योरम की इस वीडियो के लिए। क्या बोला गया है, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। जब आप किसी भी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हो, उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तो वो किसके इक्वल होता है, उनके रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। मतलब अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, वो किसके इक्वल होता है, अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए बी और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, इसके इक्वल होता है।
ठीक है, और ए बी आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो ये तो थी थ्योरम नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। इनवर्स हमने डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में निकाले थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के, लेकिन यहाँ पर कुछ ईजी होने वाला है। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस देखने के लिए, सभी चैप्टर